आम आदमी घर में बैठा हूँ। किसी भी ABC रीज़न की वजह से पुलिस घर में आती है। कई बार यूनिफ़ॉर्म में होती है या सिविल ड्रेस में आती है और उसको उठा के ले जाती है। घर वाले पूछते ही रहते हैं, क्या हुआ हमें बताओ, उसको कुछ भी नहीं बताया जाता। कहाँ लेके गई है, किस थाने में रखा है, कहाँ रखा है, आम बंदे को कुछ पता भी नहीं चलता। तो मेरा सवाल ये है कि एक ऑर्डिनरी इंसान जिसकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिसकी कोई टीवी में न्यूज़ भी नहीं आनी है कि इसको ले गए हैं। हुँ। तो उस केस में वो एक ऑर्डिनरी इंसान अपने लीगल राइट्स का कैसे इस्तेमाल कर सकता है, जिससे वो अपने आप को बचा सके? उसे पता चले कि मुझे अरेस्ट किस कारण किया गया है। देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो राइट होता है किसी भी अरेस्टेड पर्सन का, वो ये होता है कि ये जानना कि उसको किस सेक्शंस में अरेस्ट किया गया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक लीगल राइट के अलावा ये एक फंडामेंटल राइट भी है जो हर एक अरेस्टेड पर्सन का होता है। और बाय फंडामेंटल राइट आई मीन्स कि ये पुलिस जो ऑफिशियल्स होते हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि उसको एक इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें उस पर्सन को कि उसको किन-किन सेक्शंस में आपको अरेस्ट किया गया है और रीज़न्स बिहाइंड अरेस्ट उसके क्या हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जिस लैंग्वेज को वो पर्सन जो अरेस्टेड पर्सन है वो समझता है, उसको उसी की लैंग्वेज में उसको समझाना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर उसको पंजाबी आती है तो उसकी जो रीजंस ऑफ अरेस्ट है उसको पंजाबी में समझाएं। अगर उसको हिंदी आती है तो उसको हिंदी में समझाना चाहिए। और ये एक ऐसा जो राइट है कि ये फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल का मतलब ये, जैसे मैंने बोला, कि उनकी ड्यूटी है पुलिस ऑफिशियल्स की कि उनको बताना। दूसरा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि एक तो उसको उसकी लैंग्वेज में समझाना। दूसरा ये कि उसको एक्यूरेट डिटेल्स बताना। फॉर एग्जांपल, किस सेक्शंस में उसको पकड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पीएमएलए एक्ट है, तो पीएमएलए एक्ट में उसको अरेस्ट किया है या उसको सीआरपीसी के किसी सेक्शन में अरेस्ट किया गया, आईपीसी में अरेस्ट किया। तो जो जिस सेक्शन में उसको अरेस्ट किया है उसकी एक्यूरेट डिटेल्स बताना बेहद ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर वहाँ पे क्लरिकल एरर की वजह से वहाँ पे लिख दिया गया कि आपको 403 जो सेक्शन है उसके अंडर आपको अरेस्ट किया गया, बट एक्चुअल में 403 कुछ किसी और चीज़ के बारे में बात करता है, बट एक्चुअल में वो 103 था। तो दैट इटसेल्फ मीन्स कि इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन हुई है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो राइट होता है बताने में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, वो ये होता है कि उसको ओरली नहीं बताना, उसको रिटन बताना। बिकॉज जैसे ही पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, जैसे आपने बताया कि एक बार में तो पूरा दिमागी तौर से वो हिल जाता है, उसको समझ नहीं लगता कि हो क्या रहा है, और उसको ये भी नहीं पता होता कि उसको किस ऑफेंस में उठा लिया गया है। तो लॉ में इसको जो सिचुएशन है उसको बोला जाता है कि काम एंड कलेक्टेड माइंड में वो पर्सन नहीं होता। तो उसको ओरली अगर बता भी दें कि आपको जी 302 में किया है, 307 में किया है, 323 में किया है, तो उसको उस टाइम समझ नहीं लगेगा। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको रिटन में उसको बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स हैं जिसमें लिखा गया है कि रिटन कम्युनिकेशन इज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि इसके बिना अगर रिटन में नहीं हुआ तो हम उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं मानेंगे। और ये जो जिस राइट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ योर अरेस्ट या रीजन बिहाइंड योर अरेस्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट एक राइट है कि अगर इसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ना हो या इसकी इफेक्टिव कंप्लायंस ना करें पुलिस ऑफिशियल, तो जो आपकी अरेस्ट होती है वो इन इटसेल्फ इलीगल डिक्लेयर हो जाती है। दैट मीन्स जो आपकी अरेस्ट है वो ही इलीगल हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि अगर द मोमेंट योर अरेस्ट इज टर्म्ड इलीगल, आपको 1 मिनट के लिए भी आपको अरेस्ट में नहीं रखा जा सकता। और ये एक बहुत इफेक्टिव ग्राउंड होता है कि बेल मिलने का। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर रिसेंटली बहुत एक जो कपल था वो बहुत मशहूर हुआ था, जिसमें एक वाइफ ने हनीमून पे अपने हस्बैंड की मतलब मर्डर कर दिया था। हनीमून केस मतलब मर्डर केस के नाम से बहुत मशहूर हो रहा है मीडिया में। तो उसमें जो प्राइम सस्पेक्ट है या प्राइम एक्यूज जो है उसकी वाइफ सोनम रघुवंशी, रिसेंटली शिलोंग की कोर्ट ने उसको बेल ग्रांट करी। उसका रीजन यही था कि इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट हुई। फॉर एग्जाम्पल, उसमें उनकी अरेस्ट जो थी वो किसी और सेक्शन में होनी थी, बट क्लैरिकल एरर की वजह से या जानबूझ के वो सेक्शन गलत लिखा गया था। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उसको एक बेल मिल गई। और ये जो कम्युनिकेशन है, जो रीजंस ऑफ जो अरेस्ट है, उसके कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट बिकॉज जब तक आपको रीजंस ना पता हो या सेक्शंस ना पता हो कि आपकी अरेस्ट हुई क्यों है, आप कोई भी लीगल रेमेडी या कोई भी लीगल रिकोर्स अपना नहीं सकते। आप अपने लॉयर को इफेक्टिवली बता नहीं सकते कि मुझे अरेस्ट किया तो किस ग्राउंड्स पे किया है या किस वजह से मुझे अरेस्ट हुई है, और अरेस्ट के बाद इन्होंने मेरे पे ग्राउंड्स क्या लगाए हैं, सेक्शंस क्या लगाए हैं, राइट।
जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा या आपके लॉयर को ये नहीं पता लगेगा कि आपके सेक्शंस क्या हैं जिनमें आपको अरेस्ट किया गया, तो आप बेल के लिए भी नहीं जा सकते। तो दिस इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी अरेस्टेड पर्सन टू नो this thing that you are required to understand that what are the reasons behind your arrest. This is the first right. जैसे ही आपकी अरेस्ट होती है वो साथ के साथ ही एक्रू हो जाता है, और आर्टिकल 22 है कॉन्स्टिट्यूशन का जो इसके साथ डील करता है, एंड सेक्शन 50 है सीआरपीसी का जो इसके साथ डील करता है, और वहां पे ड्यूटी मैंडेट करता है पुलिस ऑफिसर्स पे ये बताने की कि इनको कम्युनिकेट हो प्रॉपरली आपके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट।